बुड्ढे, चलना मेरे साथ। अरे चलना। लड़की, क्या बकवास है ये? क्यों इशारे कर रही मुझको? जवान लड़की बुला रही है, चल नहीं रहा। चलना। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, तुम मेरी बेटी के बराबर हो। अरे बेटी थोड़ी ना हूँ जो ऐसे बोल रहा है। अब तेरी बेटी की उम्र क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र की लड़कियां तेरी बेटी होंगी। देखो फालतू बकवास मत करो वरना एक लगाओ कान के नीचे, बेवकूफ कहीं की। अरे यार, ये ऐसे नहीं मानने वाला। मैं आती हूँ। लड़की, तेरे जैसी चोर लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे निकाल रहे मेरी जेब से ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो वो बस नोट ही कर रही थी। माफ नोट कर रही थी? मैं सब जानता हूँ, दो लोगों की कारस्तानी। गंदे गंदे इशारा करते हैं, ऊपर से पैसे निकालते हैं जेब से। सॉरी, माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। जल्दी चली जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। जाती हूँ ना, पुलिस को कॉल मत करो, जाती हूँ। सॉरी। चल। अरे मेरे पैसे, मेरा फोन। अरे यार, आज तो मजा ही आ गया। कितने सारे पैसे और इतना महंगा फोन। आज तो लॉटरी लग गई मेरी। ये क्या कर रही है यहाँ पे? तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या मालिक? ये घर मेरा है। अच्छा, तुम्हारा घर है? अभी बताता हूँ तुझे। तेरा घर है ये? तेरा घर है? सच्चाई बता दे, किसका घर है ये? कब से रह रही है यहाँ पे? मैं तभी सोच रहा था कि पिछले 6 महीने से मेरा घर तो बंद है। कल रात को यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि लाइट जल रही है घर की। फिर सोचा कि पक्का कोई ना कोई चोर रहता होगा। फिर सोचा रात का टाइम नहीं जाऊंगा, क्या पता साले लड़के हों बहुत सारे। फिर सुबह तेरे को आते हुए देखा तो यहाँ पे आ गया। कब से रह रही है यहाँ पे? अरे तुम कैसी बातें करो? निकलो मेरे घर से। ऐसे कैसे घुसे चले? ऐसे बकवास बंद कर लड़की। ये घर मेरा है और 6-7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे पीछे का दरवाजा तोड़ के यहाँ पे रहती है ना? हाँ, किराया तेरा बाप देगा यहाँ का? एक सेकंड इधर दे। ये क्या है? किसका फोन है ये तो मेरा फोन है। तेरा फोन है? अच्छा, पासवर्ड बता इसका। पासवर्ड नहीं पता मुझे, वही तो ठीक करवाने जा रही थी। चल कोई नहीं, इसको मैं ठीक करवाऊंगा। ये पैसे किसके हैं? अरे लाओ दो मेरे पैसे। और मेरा फोन कैसे रख रहे हो तुम? ये सब मेरा है। निकलो तुम इस घर से। अकेली रहती है? कब से रह रही है? 5-6 महीने से। पिछले 6 महीने से मेरा घर बंद था और यहाँ पे उसका फायदा उठा रही है। मैं तभी सोच रहा था, पिछले महीने बिल आया मेरे घर पे, वो भी 5 महीने का। मैं सोच रहा था कि 5-6 महीने से तो बंद पड़ा है, बिल एक साथ कैसे आ सकता है। फिर शक तो हुआ, एक बार आया था यहाँ पे लेकिन दरवाजा बंद ही था। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि पीछे से कुछ गड़बड़ी हुई हो। मैं सोचा बात कर लेता एक बार, लेकिन फिर जब कल रात को यहाँ से गुजर रहा था तो देखा को लाइट जल रही थी यहाँ की। तब लगा कि कोई ना कोई तो रहता है। बाहर से आवाज भी सुननी थी तेरी, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है कि लड़के वड़के हो अंदर, पहले पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। फिर सोचा नहीं, खुद जाके चेक करूंगा कि चल क्या रहा है। और अब तुझे आते हुए देखो, पकड़ लिया। देख, 1 महीने का 20,000 किराया है इस घर का, और 5-6 महीने से अगर तू रह रही है तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए बनते हैं। चुपचाप पैसे निकाल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पागल हो? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? 1 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे भी मजबूरी थी इसलिए है। ठीक है, फिर एक काम कर, अपना फोन दे, मैं रख लेता हूँ। मैं अपना फोन कैसे दे दूं? मैं काम करती हूँ इसमें। देखो तुम प्लीज गलत मत समझो, पर देख, मैं चाहता नहीं कि तेरी पुलिस कंप्लेंट करूं। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, किराए पे लग गया घर तो लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात है ना, पैसा ही आ रहा है मेरे पास। अब 6 महीने से रह ही रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे देने तो भी कभी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये फोन रख लो तब तक के लिए। चल ठीक है, ये फोन तो मैं रख लूंगा, लेकिन पहले इसका पासवर्ड खोल। बिना पासवर्ड के मैं क्या करूँ? मेरा ही फोन है पर मैं भूल गई पासवर्ड। पासवर्ड नहीं याद। पासवर्ड खोल। खुलवाने ही जा रही थी। पासवर्ड खोल बोला ना। वही पासवर्ड ठीक करवाने जा रही थी, देखो नहीं खुलेगा। पता नहीं है। बढ़िया, एक काम करता हूँ, पुलिस को कंप्लेंट कर ही देता हूँ तेरी। अरे नहीं, पुलिस को कॉल मत करो। कैसी बातें करो? हेलो सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज आ जाइए। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, बचेगी नहीं तुम, सर आ रहेंगे थोड़ी देर में। अरे तुमने क्या किया? तुमने फालतू में पुलिस को फोन कर दिया। हम बैठकर बात कर लेते ना। प्लीज तुम चुप रहोगी? हाँ, वैसे यार सोचने वाली बात है। इतने बड़े घर का मालिक हूँ, 2-4 फ्लैट भी है मेरे,
मैं ये खटारा फोन चला रहा हूँ 10,000 का, 1.5 लाख का फोन, और मैडम को पासवर्ड ही नहीं याद। क्यों, ज्यादा पैसे आ गए हैं क्या? पासवर्ड ही भूल गए इतने महंगे फोन का। बढ़िया है, हाथ में 1.5-2 लाख रुपए की गड्डी भी पकड़ रखी है, और मुझे कह रही किराए के लिए पैसा नहीं है। वो गड्डी मजबूरी के लिए पकड़ रखी है, वो हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी। ओहो, हॉस्पिटल में क्यों? माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए पैसे लेकर जा रही थी ताकि वो ठीक हो जाए। ओ, मेरी तो समझ में आ गया। ओ, माँ का ऑपरेशन होना होगा, डॉक्टर ने कहा होगा 4-5 लाख रुपए लगे होंगे, और तू मजबूर लड़की, तू कहां से लाएगी इतना पैसा? कहीं से उधार मांग के लाएगी ना? अबे जाने दे, ये बहुत सारी फिल्मों में देखा है मैंने कि माँ का ऑपरेशन करना है, पैसे चाहिए, है ना? बकवास कर रही है। इतने सारे पैसे और इतना महंगा फोन लेके बैठी है, और मुझे कह रही है कि माँ का ऑपरेशन करवाना है। मान क्यों नहीं रहे? ये बात सच है। देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, वरना ये पैसे हाथ में लेकर क्यों घूमूंगी? माँ एडमिट है ना मेरी। चल ठीक है, मान लिया। एक काम करते हैं, तेरी माँ का इलाज मैं करवा देता हूँ, ठीक है? चल हॉस्पिटल चलते हैं। वो हॉस्पिटल इस टाइम बंद हो गया होगा। क्यों, जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है यार। माँ को कुछ हो गया तो डॉक्टर नहीं होंगे ना, अभी जाकर क्या फायदा? जब डॉक्टर होंगे तो चलेंगे। यार कैसी बात कर रही हो? देखो हॉस्पिटल बंद है, अंदर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो चलो जल्दी जाना पड़ेगा यार, चलो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। माँ के साथ मेरा भाई बैठा है। डॉक्टर नहीं है वहां पे, सही कहा तुमने, डॉक्टर नहीं है। और सोचो पीछे से तुम्हारी माँ को कुछ हो गया, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं, कोई तो ध्यान रखने वाला चाहिए ना। चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बैठो चलो। पुलिस वालों को मना कर दो ना प्लीज आने के लिए। देखो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और प्लीज तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है बहलाओगी फुसलाओगी और मैं मान जाऊंगा? हाँ, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, समझी? बेल बज गई, लगता है पुलिस वाले आएंगे, अब क्या ही मना करना। नहीं नहीं प्लीज, दरवाजा मत खोलो ना, मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। दरवाजा ना खोलूं? चल ठीक है, तुम्हारी इच्छा के लिए नहीं खोलूंगा, लेकिन तुम सच बताओगी तो। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब यार बेल बजाया जा रहा है पुलिस वाला, कोई बात नहीं, बाद में खोल लूंगा, पहले तुम अपनी इच्छा बता दो। ठीक है, बताती हूँ। वो क्या है ना कि बचपन से मेरी माँ ने मुझे पाला है, बेचारी। वो कैसे कैसे नहीं पाला उन्होंने। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। बुरा हुआ होगा ना, बचपन में पापा गुजर गए, माँ बेचारी झाड़ू पोछा करती होगी, है ना घरों में? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे क्यों नहीं पता, मुझे तो पता होगा, हर किसी गरीब की यही कहानी है। माँ झाड़ू पोछा कर रही है, बाप कोई ठेला वेला लगाता है ना। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? सच में ये सब मेरी असली कहानी है। तुम्हें क्यों झूठ लग रहा है? मुझे क्या मिलेगा? और तुम्हें लगता है इस टाइम पर मैं झूठ बोल सकती हूँ? हाँ सही है सही है, कोई बात नहीं, पुलिस वालों को बताना है सब। कोई बात नहीं बेटा, पकड़ी जाएगी तुम। अरे प्रिंस, तू? अरे पुनीत तू? अरे तू तो अपना दोस्त निकला यार। और एक बात बता, क्या हुआ, क्या पंगा हो गया ऐसा जो मेरे को बुलाने की जरूरत पड़ गई? अरे मैं जब ही तो सोचूं कि जब तेरी लोकेशन आई ना, ये बंदा तो कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, और देखो तू तो मेरा बचपन का दोस्त निकला। अरे यार वो, लेकिन तू पुलिस में कब से? अरे बस लग गया था यार। वैसे ये कौन है, भाभी भाभी है क्या? भाभी नहीं है, ये चोर है, इसने क्या ही बोलूं अब। अरे तो क्या हो गया, बना देंगे भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजा, हाँ बैठ। ऐसे एक बात बोलूं, तूने शादी तो करी नहीं अभी तक, और देखना कितनी अच्छी लड़की है, इससे बढ़िया मौका ना तेरे को आगे मिलेगा भी नहीं। ऐसे भी चोर है, इसे ही फंसा ले, इसी बहाने मजे वगैरह तो ले लेगा इसके साथ। अरे यार उससे मैंने बोला कि मैं बहुत शरीफ हूँ यार, अच्छा नहीं लगेगा ये सब। अरे काहे की शराफत है यार, आज के टाइम में शरीफ कोई नहीं होता। देखना लड़की कितनी सुंदर है, पर तेरा मन नहीं है तो मैं कर लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, लड़की तो अच्छी लग रही है, पहले इसकी इच्छा तो पूछ लें। लगता है ये दोनों फंस गए। अब तो ये मेरी साइड हो रहे हैं, देखते हैं इनसे बातें करते हैं। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अच्छा एक काम करो ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ थोड़े बहुत मजे ले सकता हूँ क्या? अब मतलब मजे ऐसा नहीं, गर्लफ्रेंड बनोगी, शादी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने तय कर रखी है कहीं वहीं शादी करवाएंगे मेरी। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसे कैसे? देखो सच बता दो, मेरा दोस्त पुलिस वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में, क्योंकि तुम कुछ भी चुराओगी तो ये बात को दबा देगा, तुम्हारा नाम कभी आने नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना होगा करना, बस मैं हफ्ते में 1-2 बार आके तुमसे मजे लेता रहूंगा, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यार ये तो बड़ा सही ऑफर है, घर भी मिल जाएगा रहने को, पुलिस वाला भी है, अगर कुछ पंगा हो तो इसको फोन कर दूंगी।
और क्या ही जा रहा है, हफ्ते में 2 बार ही तो कह रहा है। मैं तैयार हूँ। अरे वाह यार, ये तो सही हो गया, तू पुलिस वाला है, इसका फायदा मुझे हो रहा है। सही है यार, कहीं ना कहीं तो दोस्ती काम आई। हाँ तो तू जाना फिर, मतलब। क्या भाई यार, सब समझ रहा हूँ, लड़की मिलते ही दोस्त को भूल गया अब। अरे यार समझा करना, वो भी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, मजे भी ना लूं क्या, जाना यहाँ से अब तो। ठीक है भाई, तो कहता तो चला जाता हूँ, लेकिन कभी भी जरूरत हो तो बता दियो। वैसे भी ठीक मेरी है। पोस्टिंग इसी शहर में है। अरे वाह, ये तो सही है। बस इस पे अगर कुछ भी इल्जाम आए या चोरी वोरी करे तो उस बात को तो दबा देना बस, ठीक है। हाँ, अब तो घर जैसी बात है, तो मजे ले, चलता हूँ। चल ठीक है, बाय। अब यार इतना सही जुगाड़ बन गया मेरा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है यार, मैं तो कितना खुश हूँ। अब वेट किस चीज का करना, कमरे में चले? कमरे में क्यों, मतलब यहीं बैठ जाते हैं ना, तो घर में तो कोई भी नहीं है। अरे यार तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ वैसे है तो नहीं घर पे कोई, मैं और तुम ही है। अब पहले सच बताओ, ये पैसे कैसे चुराए मुझे भी बताओ थोड़ा सा यार, इतनी मेहनत करता हूँ पूरा दिन यार, तब जाके कहीं पैसे कमा पाता हूँ, और तुम तो सीधा शॉर्टकट से 1.5 लाख का फोन चुरा लिया, इतनी बड़ी गड्डी पैसे की, 4-5 लाख तो बन ही गए तुम्हारे एक दिन में। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताओ ना, ये चोरी कब से स्टार्ट की और कैसे करते हो यार? मैं साला इतनी मेहनत करता फिर भी इतना पैसा नहीं आता है, करोड़ों रुपए कैसे छाप लिया बताओ ना। चलो ठीक है, अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ, और किसी को बताना मत। आज भी बुड्ढे को लूट के आई हूँ एक, ये जो पैसे हैं और जो तुम्हारे पास फोन है जो मैंने दिया था अभी, वो भी उसी बुड्ढे के पास था। पहले बहुत शाना बन रहा था, बाद में ना यूं चोरी करी और उससे कुछ भी पता नहीं चला। चोरी करना ना एक टैलेंट होता है, हाथ की सफाई होनी चाहिए, और मेरे हाथ की सफाई ना बहुत है। जिसके पॉकेट से चोरी हुई होते हैं उसको ऐसा लगता है कि उसकी पॉकेट में कभी पैसे फोन थे ही नहीं, इतने अच्छे लेवल की चोरी करती हूँ। और जानते हो चोरी करना मैंने कब शुरू किया था? बचपन में, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अरे छोटी मोटी चोरियाँ करनी स्टार्ट करी, पेंसिल, इरेजर, पेन, या स्कूल में जो बच्चे फ़ोन लाते थे उनके फ़ोन। बस उसी के बाद मेरा हाथ साफ होने लग गया। जानते हो मुझे एक बार बहुत बुरा लगा था, जब मैंने ट्रेन में किसी की पॉकेट मारी थी और वो चलती ट्रेन से गिर गया गलती से। अब गिरने के बाद उसकी मौत हो गई और वो बचा ही नहीं। उस टाइम थोड़ा बुरा लगा था, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। अब देखो ना, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अब ऐसे पकड़ी जाती तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए ना मैं वहाँ से भाग निकली और उस ट्रेन में बैठी ही नहीं, दूसरी ट्रेन से आई फिर, ताकि किसी को पता ना चले कि उसको गिराने वाली मैं थी। पर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। तुम पे इतना भरोसा करके इसलिए बताया क्योंकि तुमने ही कहा था कि हफ्ते में 2 दिन तुम मेरे साथ, तो अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो तो मुझे भी करना चाहिए ना। वैसे भी देख लो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या ये बात किसी को बाहर बताई, तो जानते हो ना एक लड़की क्या क्या कर सकती है, मैं तुम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। पर तुम मेरे साथ वो सब तो करोगे ना, मतलब वो जो मजे वाली बात है, फिर यहाँ पे रहो फ्री में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें क्या है, थोड़े बहुत मज़े ही तो लेने, ले लो। अब अच्छा है ना, पुलिस वाले से दोस्ती जो करवा दी तुमने मेरी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ वही तो कहा मैंने कि यहाँ पे रहोगी वो भी मुफ्त में, और ऊपर से पुलिस वाले का साथ भी मिलेगा। और हाँ, उसके लिए शुक्रिया, माफ़ी भी चाहती हूँ, तेरा घर यूज़ किया ना 5-6 महीने के लिए, बिल भी आया तूने बताया, और इतना महंगा होता है सब, पर चल कोई बात नहीं, अब तो हम दोस्त हैं ना। वैसे भी तुझे अगर फ़ायदा उठाना है तो इतने पैसे तो लग ही जाते ना 5-6 महीने के, सोच लियो वो 5-6 महीने तूने मुझे पाने में लगा दी। और यार तुम मजे लेने के लिए बोला तो थोड़े से मजे तो ले लूँ। अब इतना कह रहा है तो चल ही लेते हैं अंदर। मेम साहब जो सामान, मेम साहब ये साहब कौन है? ये कौन है? अरे ये मेरे घर का नौकर है। ओहो क्या बात है, नौकर रख लिया। एक तो मेरी बिना मर्जी के यहाँ पे रहा जा रहा है, ऊपर से नौकर भी रख लिया। हाँ? अच्छा, एक तो मेरी बिना मर्जी के यहाँ पे रह रही है, ऊपर से नौकर भी रख लिया। हाँ? अरे यार समझो ना, एक तो चोरी करती हूँ, पूरे दिन समय नहीं मिलता, और फिर इस नौकर को नहीं रखती तो क्या करती, खाना वाना भी तो खाना होता है मुझे। वाह क्या बात है यार, मैं बेचारा इतनी घिस रहा हूँ, 30-40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो क्या बात है, करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है और ऊपर से नौकर भी रखा हुआ है। यार चोरों के तो मजे है। वैसे मैं आपको क्यों बताऊं, वैसे आप कौन हो? मैं पति हूँ इसका। पति? आप कैसे हो सकते हो? मेम साहब ने मुझे तो कभी नहीं बताया आपके बारे में। पति हूँ क्यों, तुझे कोई दिक्कत है? वैसे तू कब से काम कर रहा है यहाँ पे? ओह साहब, पति हूँ इसका बोल तो दिया मैंने।
चल तो उससे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है साहब आपको? अरे तुम्हें उससे क्यों बात करनी है कुछ? अरे कुछ बात करनी है यार, तुम भी आओ। अरे यार ये दोनों न जाने क्या बातें कर रहे होंगे, मैं कहीं फंस ना जाऊं। ये बता ना दे उस नौकर को कि मैं चोरी करती हूँ। उस नौकर को तो कुछ नहीं पता। एक बात बता, कब से काम कर रहा है इस घर में? लेकिन साहब आप हो कौन? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब से काम कर रहा है यहाँ पे? 4 महीने हो गए मुझे। अच्छा 4 महीने हो गए। तुझे पता है लड़की करती क्या है? मैम साहब तो कोई कंपनी में काम करती हैं। अच्छा कंपनी में काम करती है ना, सही है सही है सही है, बढ़िया। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, अंकिता मैं कुछ बात कर रहा था, पूछ रहा था कि क्या काम वगैरह करते और कब से काम कर रही है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ काम है ना, जाओ नौकर काम कर लो, घर का खाना बनाना है ना। अरे यार रुक जा रामू, बात करनी है कुछ ऐसे ही। अच्छा एक काम करो, फिर बाहर जाओ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, तुम्हारी आज की छुट्टी। आज की छुट्टी? हाँ ना, कहा ना, बाहर जाओ। ठीक है। यार मजे है तुम्हारे, जाओ। क्या बात है, बढ़िया यार। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने बोलने की? यार फंस जाती तो मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था उससे कहीं, अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा था उससे, और पता क्यों पूछ रहा था? मुझे लगा कहीं उसे शक ना हो कि तुम चोरी वोरी करती हो, कहीं पकड़ा दे यार तुम्हें, इसीलिए। नहीं बाबा, उसे कुछ नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि मैं चोर हूँ। उसे बस इतना पता है कि मैं एक मामूली सी कोई लड़की हूँ जो यहाँ अकेले रहती है और उसका पति बाहर रहता है। उसे नहीं पता कि तुम चोरी वोरी करती हो। तो तुम पागल हो? 2 कौड़ी के नौकर को सब कुछ बताऊंगी मैं? अरे उसको पता चल गया ना तो सीधे जाएगा पुलिस में और गवाह बन के, फिर तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं बचा पाएगा मुझे। हाँ ये बात भी सही है। क्यों मैडम, आपको क्या लग रहा है मैं पुलिस वाला हूँ? अरे नहीं, मैं थोड़ी ना असली पुलिस वाला हूँ। असली पुलिस वाले तो ये है। एक बात बता दूँ आपको, आज आप ना गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए हो। अब पता नहीं आपका क्या होगा क्या नहीं असर, अब यही जाने। बहुत शौक था ना आपको चोरी करने का, कोई बात नहीं, अब सारा शौक ना आपका जेल में कटेगा। जितने भी लोगों के साथ आपने बुरा किया है ना आज तक, सबका इंजाम अब आपके ऊपर लगेगा। हाँ मैं बताता हूँ अब तुम्हें पूरी बात। हुआ क्या था पता है? ये घर इसका है, पुनीत का, जिसमें तुम 6 महीने से रह रही हो। इसे तो इस बात का पता भी नहीं था। और जब आज तुम अंकल के पैसे चुरा रही थी और फोन लेकर भागी थी ना, तब मैं वहीं खड़ा था। फिर जाकर देखा कि तुम इस घर के अंदर इंटर हुई। फिर मुझे ख्याल में आया कि यार ये तो मेरे दोस्त पुनीत का घर है जो कि 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। फिर मुझे शक हुआ कि नहीं तुम यहाँ पे रह रही हो। फिर मैंने पुनीत को कॉल किया कि पुनीत एक काम कर, जल्दी से आजा, तेरे घर में कुछ और ही चल रहा है, कहीं तू ना फंस जाए। फिर इसने नकली पुलिस की वर्दी पहनी और यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। तुम बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले उन अंकल का पता निकलवाते हैं कि वो अंकल है कौन। फिर मैंने से कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले उन अंकल का पता लगाते हैं, क्योंकि उनके पैसे और फ़ोन चुरा कर भागी है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। और फिर जब पता किया तो अंकल तो खुद पुलिस वाले निकले। फिर हमने बोला ये तो गलत आदमी के हत्थे चढ़ गई, अब तो ये बचेगी नहीं। फिर हमने अंकल को एड्रेस दिया था। जब तक अंकल यहाँ नहीं आते थे, हमें तुम्हारे साथ झूठा नाटक करना पड़ा है सब करने का, ताकि तुम यहाँ से भाग कर कहीं ना जा सको। इसीलिए हमने ये नाटक किया। अब तो तुम फंस चुकी हो, क्यों बड़ा मजा आता है ना लोगों के पैसे चुराने में। और हाँ, तुम्हारे बारे में भी बात पता चली है कि तुम्हारा गांव में एक परिवार है, उनको छोड़ के भाग गई हो। हाँ, सिर्फ पैसों के लिए, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया। और तुम ये जो नाटक कर रही थी ना झूठा कि हाँ मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत है, सच में तुम्हारी माँ बीमार है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम जब से घर छोड़ के गई उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। शायद वो और सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और मर भी जाए। इकलौती थी तुम, इतना प्यार करते थे घर वाले तुम्हारे, और तुमने क्या किया? उन्हें धोखा दिया। कोई बात नहीं, तुमने सिर्फ घर वालों को नहीं पूरी दुनिया को धोखा दिया। पता नहीं किस किस के पैसे चुराए थे। और क्या कह रही थी कि ट्रेन में पैसे चोरी करते वक्त एक की जान भी चली गई थी, है ना? कोई बात नहीं, उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, उसकी सजा जरूर मिलती है। और अब तुम जाओगी जेल की सलाखों के पीछे। बाकी अंकल आप खुद देख लीजिए, पुलिस वाले आप हैं, फैसला खुद लीजिए। अक्सर पैसा कमाने के चक्कर में ना लोग गलत तरीके अपना लेते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी करते। तुमने अपना परिवार छोड़ा, उनको दुख पहुंचाया, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे जानती? अब अगर तुम जेल में चली जाओगी और वहां तुम्हारी मां तुमको देखने आएगी, उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है।
इंसान को रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। पैसा क्या है, हाथ की मैल है। आज आया, कल नहीं, कल आएगा, परसों फिर नहीं। और देखो, तुम्हारे सामने तुम खुद एक उदाहरण हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी पैसा कमाने के चक्कर में, और आज तुम किस पोजीशन में पहुंच गई जानती हो? तुमको जेल हो सकती है, तुम सारी उम्र जेल के अंदर सड़ सकती हो। एक बात बताओ, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तुमने उनको इतना दुख क्यों दिया? अरे क्या गलती थी उनकी? यही ना कि तुमको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज तुम उन्हें क्या दे रही हो? कुछ भी नहीं। ये पैसा सब यही खत्म हो जाएगा, डिपार्टमेंट जब्त कर लेगा और तुम्हें होगी जेल। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर देना, और शेयर करो सबसे पहले यार। लव यू ऑल।